नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बिहार की उस व्यवस्था की करने जा रहे हैं जिस व्यवस्था के सहारे कभी हम पूरे देश को चुनौती देने लगे थे। हम बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं और आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था देश की किसी भी मानक इंडेक्स पर कहीं दूर दूर तक खड़े नहीं उतर रहा है। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे हाई स्कूल का हायर एजुकेशन हो, मिडिल स्कूल का एजुकेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फील्ड हो, कहीं दूर दूर तक बिहार नहीं खड़ा हो। सिविल सर्विसेज का मसला हो, आईटी का मसला हो, जेईई का मसला हो, चाहे नीट का मसला हो, जिस पर कभी बिहार का एकाधिकार हुआ करता था, आज दूर दूर तक बिहार खड़ा नहीं है। क्या वजह? ये हम लगातार कोशिश कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ऐसा हुआ कैसे, क्यों बिहार लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। और इसको लेकर जब हम आंकड़ों पर गौर करना शुरू किए तो नीट परीक्षा में बिहार लगातार ग्राफ इसका गिरता जा रहा है। सिविल सर्विसेज में लगातार स्टेट का ग्राफ गिरता जा रहा है। अब तो बीपीएससी में भी बाहर के स्टूडेंट आ रहे हैं, टॉपर्स बिहार के बाहर के बच्चे हो रहे हैं, छात्र हो रहे हैं। जेईई मेंस की बात करें तो हम लोग गुवाहाटी जोन में आते हैं, 7 जोन में गुवाहाटी जोन में आते हैं और गुवाहाटी में हमारे साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सब जितने सिक्किम वगैरह हैं वो राज्य आते हैं। और आपको मालूम है कि 7 जोन में सबसे नीचे वाले जोन में पिछले 10 वर्षों से गुवाहाटी रह रहा है। इस बार 100 में भी गुवाहाटी जोन से एक भी बच्चा नहीं आया। अब सोच लीजिए, हाँ 2700, किसी में 2200, 2300, 2400 इस तरीके से बच्चे पास कर रहे हैं, जबकि इस जोन का सेंटर होना चाहिए था पटना। जिस असम, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, ये सब सारी जो स्टेट है, अगर बिहार उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता तो गुवाहाटी जोन का आज सेंटर होता पटना। और अगर पटना सेंटर होता तो आज पटना एक जोन होता। जोन का बहुत सारा लाभ मिलता है। आईआईटी पटना अब खुल ही चुका है, लेकिन हम यहाँ आईआईटी पटना वही स्टूडेंट चॉइस देता है जिसको कहीं कुछ नहीं मिलता तो चलो पटना हम आ जाते हैं। मतलब कोई हम ह्यूमन रिसोर्स को लेकर कोई इंडेक्स, जो मानक इंडेक्स है, उसमें शिक्षकों की योग्यता या शिक्षक छात्रों का आपस का रिश्ता, पढ़ाई, कहीं खड़े दूर दूर तक नहीं हो रहे। तो ये क्यों हुआ, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आखिर बिहार में ऐसा हो क्या गया। क्योंकि हम लोग बिहार से बाहर गए तो फिर जब लौट के आए तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। पहले बिहार में 8-10 ऐसे कॉलेज थे जहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे निकलते थे। पटना साइंस कॉलेज हो गया, पटना आर्ट्स कॉलेज हो गया, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर हो गया, टीएनबी कॉलेज भागलपुर हो गया, एएन कॉलेज पटना हो गया, मतलब बोध गया कॉलेज गया हो गया। इस तरीके के कॉलेज थे जहाँ से बच्चे बाहर जाते थे। नेतरहाट, क्या नाम है, उसके बाद के दिनों में पहले ही जो सैनिक स्कूल तिलैया, फिर एक नवोदय विद्यालय का भी एक आया। अभी रीड है बिहार के एजुकेशन सिस्टम में नवोदय विद्यालय, बेस्ट रिजल्ट दे रहा है नवोदय विद्यालय। लेकिन बाकी जितना कुछ है, जो कुछ भी है, सब खत्म। पटना यूनिवर्सिटी, सारे जितने कॉलेजों का हमने नाम लिया, सबका परफॉर्मेंस 0 पर है। और जानते हैं गुवाहाटी जोन का रिजल्ट का परफॉर्मेंस क्या है? 1.6%, 1.65%। ये स्थिति है। 2% भी रिजल्ट हम नहीं दे पाते हैं देश स्तर पर। बिहार हब बन सकता था। तो ये हम सोचते थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो एक तो जो हमारे यहाँ इस तरीके के जितने कॉलेज थे वो कॉलेज खत्म हो गए। इंटरमीडिएट का पढ़ाई नीतीश बाबू वहाँ से खत्म कर दिए, तो एक इंटरमीडिएट जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए उस लेवल के शिक्षक नहीं मिले। आज बिहार में शिक्षक की जो बहाली हुई है, या जो शिक्षक हैं जो खुद बिहार इंजीनियरिंग की परीक्षा पास नहीं कर पाए, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। और एक दौर ललक पैदा हुआ जब सुपर 30, सुपर अभियानंद जी का, आनंद का,
सब लोगों का एक दौर आया, तो उस दौर में बच्चे भी मेहनत कर रहे थे। अब बताइए जितने कोटा में जितना भी सेंटर था, सब सेंटर पटना में खुल चुका है, और 40 स्टूडेंट भी उसको तमाम कोचिंग अखबारों में पलट कर देख लीजिए, एक ही चेहरा अगल बगल आपको दिखाई देगा, कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये हम तलाश रहे थे कि भाई जिस प्रदेश का फिजिक्स का एक टीचर है सी वर्मा, आज भी आईआईटी के लिए फिजिक्स का बेसिक बुक वही है, बेसिक बुक वही बाइबल है, वही कुरान है, वही गीता है, बिना उसके पढ़े हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और वही बेस है, उसी के आधार पर सब कुछ है। उस प्रदेश में इस तरीके की बात क्यों हो रही है? तो उन तमाम परिस्थितियों को समझने के लिए आप आज शिक्षक कैसे हैं वो खान के रिसेप्शन में आए हुए शिक्षकों के मिजाज से समझा जा सकता है। हम वो वीडियो जो आप देख रहे हैं, हम उसी के रिसेप्शन का वीडियो चला रहे हैं। आज शॉर्टकट तरीके से हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, और जब से 2010 के बाद आप गौर करिएगा, हर फील्ड में, बिहार के हर फील्ड में बड़ी जबरदस्त गिरावट हुई है। और ये दौर हम सोशल मीडिया की तरफ बढ़ने वाला दौर था, उस दौर की तरफ हम बढ़ रहे थे। आज जितने टीचर हैं सबका मिजाज आप देख रहे हैं वीडियो में, जिस तरीके से क्या शिक्षकों का कभी इस तरीके का आचरण रहा है क्या? और वो पढ़ाते क्या है? और उस पढ़ाई से क्या आप आईआईटी कंपीट कर सकते हैं क्या? उस पढ़ाई से आप कोई प्रोफेसर बन सकते हैं क्या? उस पढ़ाई से आप नीट कंपीट कर सकते हैं क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक बड़ी बात ये सामने आएगी कि ये जो पटना को एक हब, एजुकेशन हब होना चाहिए था, उस हब नहीं बनने के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है। एक तो शिक्षक क्वालिटी के यहाँ नहीं है, और हम स्टूडेंट भी चाहता है कि हमको मटेरियल मिल जाए, किताब नहीं पढ़े, जो मेन बुक है बुक ना पढ़े, एक बुक का जिस्ट हमको मिल जाए, वही पढ़ के हम चल देंगे, उसी से हम रिजल्ट निकाल लेंगे। तो ये जो शॉर्टकट तरीका है ना, और उसमें सारे कोचिंग वाले जिम्मेवार हैं, उसने बिहार के एजुकेशन को कह सकते हैं कि स्टूडेंट के पूरे आईक्यू को ही ख़त्म कर दिया। और दूसरे लेवल पर सरकार ने भी बहुत कुछ किया है, सरकार ने भी बहुत नुकसान किया, इंटरमीडिएट ख़त्म कर दिया बढ़िया कॉलेज से, फिर ऐसे शिक्षकों का लॉट पंचायत के माध्यम से बहाल किया जो खुद तमाम परीक्षा देकर थक हार कर घर बैठ गया था। ऐसे लोगों को उन्होंने शिक्षक बना दिया, जिसकी जिम्मेवारी था बच्चों का निर्माण करना। तो वो ऐसे लोग क्या निर्माण कर सकते हैं आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये सारी बातें ऐसी हुई जो पूरे जनरेशन को ख़त्म कर दिया। और इससे आप समझिए कि जो जनरेशन आप ख़त्म किए उससे निकलने के लिए आपको 20 वर्ष लगेगा, अगर आज से काम करना शुरू करिएगा तो आप कहेंगे कि भाई इस तरीके की चीज़ों के सहारे आप कहना क्या चाहते हैं? इन पिक्चरों के सहारे, इन वीडियो के सहारे हम ये दिखाना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें सहजता से उपलब्ध जरूर हो गई है, लेकिन उसके सहारे आप मुकाम हासिल नहीं कर सकते। उसके सहारे आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में सफल नहीं हो सकते। सारे मटेरियल वहाँ उपलब्ध हैं, एक से एक लेक्चर देने वाले लोग हैं, फिर भी वो आपका एक आधार तैयार कर सकता है जहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं, ऊंचाई पर जा सकते हैं। लेकिन वो उसके सहारे आप ऊंचाई पर पहुँच जाने की बात सोचते हैं, तो ये संभव नहीं है कि शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पहुँच जाएं। और इसके लिए हम अभिभावक भी जिम्मेवार हैं, हम भी शॉर्टकट तरीका खोजते हैं कि अच्छा चलो किसी एक कोचिंग संस्थान में डाल दिए, बच्चा वहाँ स्पट से निकल जाएगा। कोचिंग संस्थान का भी कंसेप्ट ऐसा आया कि भाई एक कोई टीचर, अच्छे नामचीन टीचर को रख लिए, बाकी फैकल्टी वही है, उसके नाम सब कोचिंग चला दिए, जो रिजल्ट आ गया सो आ गया, करोड़ों की कमाई हो गई, बस खत्म है। तो ये प्रवृत्ति जो है हमको पटना गुवाहाटी जोन में होने के बावजूद, गुवाहाटी जोन में तो सबसे बेहतर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है ही, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज भी है,
फिर भी हम सबसे पिछड़े हुए हैं।